उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार या हाई कोर्ट की अधिकारिता। हाई कोर्ट के पास कौन कौन सी पावर है, हाई कोर्ट की शक्तियाँ कौन कौन सी है। हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार से संबंधित अनुच्छेद 225 है। आर्टिकल 225 के अनुसार हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में निम्न बातें शामिल हैं। हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। रिट जारी करने के साथ साथ अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण करने का अधिकार भी हाई कोर्ट को है। हाई कोर्ट अभिलेख्य न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। इसी के साथ साथ हाई कोर्ट अपीलीय अधिकारिता के रूप में भी कार्य करता है। हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनता है। और इसी के साथ साथ हाई कोर्ट को न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार भी है, न्यायिक समीक्षा की अधिकारिता भी है। तो आज हम पढ़ रहे हैं हाई कोर्ट की शक्तियों के बारे में। हाई कोर्ट की पहली शक्ति है कि अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करती है, उसी प्रकार से हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अनुसार रिट जारी करने का अधिकार है हाई कोर्ट को भी। ये भी हाई कोर्ट की पावर है, एक शक्ति है। रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अधिक शक्तिशाली है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अधिक शक्तिशाली है रिट जारी करने के मामले में। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण करने का अधिकार, ये भी हाई कोर्ट की शक्ति है कि हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उन पर उनका पूरा नियंत्रण होता है, पूरा कंट्रोल होता है। अनुच्छेद 227 के अनुसार उच्च न्यायालय को अपने अधीन आने वाले सभी न्यायालयों का अधीक्षण करने का अधिकार है। इसी के साथ साथ अनुच्छेद 228 के अनुसार उच्च न्यायालय अपने राज्य के 70 न्यायालयों में चल रहे किसी भी मामले को अपने पास मंगवा सकते हैं, लेकिन उनका वो स्थानांतरण नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, अपने पास मंगवा सकते हैं अनुच्छेद 228 के अनुसार। अनुच्छेद 233 के अनुसार राज्यपाल उच्च न्यायालय से विचार विमर्श करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 233 ये कहता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल हाई कोर्ट से विचार विमर्श अवश्य करेगा। अनुच्छेद 234 के अनुसार जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य जो न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करते समय भी राज्यपाल उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के साथ अवश्य विचार विमर्श करेंगे। तो इस प्रकार से हाई कोर्ट की ये भी शक्ति है कि अधीनस्थ न्यायालयों पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में अभिलेखीय न्यायालय का भी जिक्र किया गया है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल 129 में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है, अभिलेखीय न्यायालय के रूप में काम करता है, उसी प्रकार से अनुच्छेद 215 में ये कहा गया है कि उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है और उसे अपनी अवमानना पर दंड देने का भी अधिकार है। तो अभिलेखीय न्यायालय यह भी हाई कोर्ट की शक्ति है, पावर है, क्षेत्राधिकार है। हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में अपीलीय अधिकारिता भी शामिल है। अपीलीय अधिकारिता से हमारा अभिप्राय है कि अधीनस्थ न्यायालय के जो निर्णय हैं उनके विरुद्ध अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है। जिस प्रकार से हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, उसी प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय के जो निर्णय हैं उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है। ये हाई कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। न्यायिक समीक्षा की अधिकारिता, इसी के साथ साथ हाई कोर्ट की ये शक्ति भी है, ये पावर भी है कि हाई कोर्ट को अपने डिसीजन में बदलाव करने का अधिकार है। न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार भी हाई कोर्ट को है। हाई कोर्ट जो है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट अपने न्यायिक मामलों में उनकी समीक्षा करती है, उसी प्रकार से हाई कोर्ट भी क्या है, अपने डिसीजन में बदलाव कर सकती है, न्यायिक समीक्षा कर सकती है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में कहा कि बेरोबारी वाद में
कि भारतीय संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन ठीक 13 साल के बाद 1973 में केशवानंद भारती केल राज्य विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उसी प्रकार से हाईकोर्ट को भी ये क्षेत्राधिकार है, ये शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायिक समीक्षा कर सकती है। हाईकोर्ट भी अपने न्याय में बदलाव कर सकती है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट करती है।